भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव बलियाली, सुमराखेड़ा, जाटू लुहारी, दनाना, मंडाना, धनाना व बड़ेसरा के किसानों ने सिवानी से सोनीपत जाने वाली 400 केवी बिजली टावर के बदले न्यायोचित मुआवजे की मांग को लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी के नेतृत्व में जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी के सामने प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि उपमंडल अधिकारी नागरिक महेश कुमार ने संबंधित प्रभावित किसानों व विद्युत निगम के अधिकारियों को मुआवजे संबंधी बातचीत के लिए बुला रखा था, परंतु अचानक दिल्ली से भारत सरकार के उच्च अधिकारी आने से प्रस्तावित बैठक प्रशासन ने रद्द कर दी। उसकी सूचना समय पर किसानों तक नहीं पहुंचने से सभी किसान डीआरडीए हाल में पहुंच गए। उसके बाद सीटीएम साहब ने किसानों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की तथा आगे समय पर सूचना देने का आश्वासन दिया। उसके बाद लघु सचिवालय के बाहर आकर के किसानों ने टावरों का न्यायोचित मुआवजा देने, जल भराव की निकासी करने, बाजरा, कपास व धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद करनी, बर्बाद फसलों का 1 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देनी, क्षतिग्रस्त गृहों का मुआवजा व मनरेगा के तहत 600 रुपए प्रतिदिन, दिहाड़ी पर 200 दिन का मनरेगा के तहत काम लगवाने, बीज खाद उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। देखिए, जो सोनीपत से सिवानी की जो 440 केवी की लाइन जारी है, इसके बारे में कल मैं बलियाली गांव से हूं। कल ही चौकीदार साहब ने बुनियादी करवाई कि भाई डीआरडीए हाल भिवानी में आपकी मीटिंग होने जा रही है, इसलिए हम सारे किसान इकट्ठे होकर के यहाँ पर आए। और यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि उन्होंने एसडीएम साहब ने बताया कि यहाँ को केंद्र से ऊपर उच्च अधिकारी आ रहे हैं, उनकी मीटिंग होनी है, इसलिए उन्होंने इसको स्थगित कर दिया है। और तहसीलदार साहब को इसकी सूचना दे दी है कि आज किसानों को सूचना दे दी जाए कि आज मीटिंग है, पोस्टपोन हो गई है, लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं मिली। बहुत कोशिश करने के बावजूद सीटीएम साहब आए और हमने हमारी जो मांगे थी हमने उनके सामने रखी है। हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो 440 केवी की लाइन आएगी, जो पोल कटेगा, उसका नायब सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री साहब जी कह रहे हैं कि 200 गुना कलेक्टर मार्केट रेट का दिया जाएगा, उसी ही पर काम करें। हम 200 गुना मार्केट रेट का चाहते हैं और इसके साथ से जो रास्ता लेके जाएंगे जो टावर लगाने के लिए, उसका भी मुआवजा दिया जाए। उसमें जितना समय लगेगा, तो 1 साल 2 साल जो भी लगेगा, उस किसान को फसल का मुआवजा दिया जाए। और इसके साथ साथ जो ट्यूबवेल है और जो किसानों के मकान खेतों में हैं, वो इससे जो प्रभावित होंगे उनको भी उसका मुआवजा दिया जाए। इन मांगों के साथ साथ हम ये बताना भी चाहते हैं कि जो किसान जल प्रभाव से बड़ी दिक्कतें आई है, किसान मारा फिरा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दिवाली से पहले क्षतिपूर्ति पर शिकायत के आधार पर आपको 15,000 तक मुआवजा दिया जाएगा, वो एक किसान के खाते में भी नहीं आया है। और इसके साथ साथ किसानों की जो थोड़ी बहुत फसल है उसकी खरीद सरकारी खरीद नहीं हो पाई, चाहे धान हो, चाहे बाजरा हो, चाहे कपास हो, किसी भी फसल की खरीद नहीं हो पाई है। और डीएपी और यूरिया खाद की बड़ी किल्लत है। आज की जो स्थिति है, किसान की बड़ी दयनीय स्थिति है। हम कहना चाहते हैं कि सरकार किसान के साथ मजाक ना करे और जो किसान का उचित जो मुआवजा मिलता है उसका उचित मुआवजा दे। और इस मीटिंग के बारे में ये कहना चाहते हैं कि 2-4 गाँव के एक दिन बुला लिए, 2-4 गाँव के एक दिन बुला लिए, ऐसा ये कोई ठीक उचित तरीका नहीं है। पूरा भिवानी जिले के किसानों को एक साथ बुलाया जाए और इसे किसानों के प्रतिनिधि मंडल और जो दक्षिण हरियाणा बिजली निगम है और जो कंपनी है वो किसानों से बातचीत करे और किसानों को उचित मुआवजा दे। धन्यवाद। दीपक नाम है मेरा, दनाना गांव से आए हुए हैं। अपना खेत का काम छोड़ के आए हैं, मीटिंग के लिए बुलाए गए थे, लेकिन हमारे को कोई भी मतलब ये नहीं है कि भाई आश्वासन दिया गया कि भाई ना तो आए एसडीएम साहब बुला लिए, काम छुटवा दिया हमारा। दूसरी बात, टावर कटवाने के लिए इनके पास टाइम है, खेतों का जो पानी भरा हुआ उसके लिए इनके पास प्रशासन के पास मोटर तक नहीं है। सीधा क्या है कि ये किसानों को, मजदूरों को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग कर रहे हैं जी, किसानों के बारे में सोचा जाए, हमारा उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे को टावर लगता है जिस खेत में, और पहले पैसे मिलने चाहिए, हमारे को मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो हम टावर नहीं लगने देंगे। आज हमारी मीटिंग थी और मीटिंग के हमें सूचना कैंसिल होने की नहीं मिली। सभी किसान गांव से, अलग अलग गांव से किसान आए हैं और हमें मतलब सीटीएम साहब आए थे, तो हमारी थोड़ी जो बात जानकारी लेकर चले गए और आगे की मीटिंग का उन्हें आश्वासन दिया है, पहले सूचना मिलेगी। और हम ये कहना चाहते हैं, टावर गाड़े जा रहे हैं, किसानों को सबसे पहले उसका मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान को ये संतुष्टि है कि क्योंकि ये पहले टावर गाड़ के चले, पास से किसान घूमते फिरते रहते, इसलिए पहले मुआवजा दिया जाए। और जो हमारे किसानों की पानी खेतों से निकाला जा रहा, उसका मुआवजा भी आज तक नहीं मिला, अगली फसल की बोने की संभावना भी है। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं 1 लाख मुआवजा किसान को दिया जाए और जो मकानों में
मतलब नुकसान हुआ बारिश के कारण रात के, उसका भी मुआवजा दिया जाए। और मनरेगा में 600 दिन का काम मजदूर को दिहाड़ी पूरी मिलनी चाहिए। 200 दिन का काम तो 600 रुपये दिहाड़ी, क्योंकि मजदूर भी तो सारा बराबर दुखी है। इन बातों को लेकर आज हम शामिल हुए। मैं डॉक्टर बलबीर ठाकर, संयुक्त सचिव अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। आज बुआनी खेड़ा क्षेत्र के काफ़ी गांवों के लोग बड़ियाड़ी, सुमरा खेड़ा, बुआनी, धनाना, जाटू लुहारी, बनाना इत्यादि गांवों के लोग आए। मुख्यतः जो हाई टेंशन तार सिवानी से लेके न और सोनीपत तक की जो लाइन जारी है प्राइवेट बिजली कंपनियों की, उनके किसानों के क्लेम निर्धारण के लिए प्रशासन ने मीटिंग बुलाई थी, जो प्रशासन ने उसको मौके पर रद्द कर दिया। आने वाले समय में प्रशासन को आगाह किया गया है कि इस तरह की अव्यवस्था लोगों को ना हो और पूरा मुआवजा और रॉयल्टी और उनके जो फसल के, मकान के, ट्यूबवेल के नुकसान होते हैं, सबकी भरपाई के साथ प्रशासन अगर प्रयास करेगा तो लाइनें निकलेंगी। अन्यथा किसान सभा किसानों के साथ मिलकर इस आंदोलन को और ज्यादा बड़ा करेगी और इस लाइनों को नहीं निकलने दिया जाएगा अगर सरकार ने समय पर कदम नहीं उठाए तो। मैं कामर ओम प्रकाश, प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। आज बुआनी खेड़ा के कई गांव के किसान एसडीएम साहब ने बुलाए थे। ये सिवानी से और सोनीपत की कोई हाई टावर लाइन जो है निकल रही है, उसके मुआवजे की बातचीत के लिए बुलाए थे, लेकिन अचानक मीटिंग कैंसिल हो गई। इन किसानों को ऐसी दाबी हुई, एसडीएम साहब के नोटिस में हमने लाया है, उन्होंने माना भी है, सीटीएम साहब को भेजा है कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो, क्योंकि आज बड़ी अधिकारी आई हुई थी तो इसलिए चलो प्रशासन ने कैंसिल करनी पड़ी। तो आगे थोड़ा सा समय पर सूचना देंगे, प्रशासन को कहना चाहते हैं। दूसरा ये है कि ये जो किसानों को टावर के बदले में मुआवजा अगर ठीक नहीं मिला, न्यायोचित मुआवजा नहीं दिया, क्योंकि इससे किसान ना तो खेत में ट्यूबवेल बना सकता है, ना मकान बना सकता है, ना कोई फैक्ट्री लगा सकता है, उसकी कीमत भी आधी हो जाती है जमीन की, और सरकार और कंपनी उसको पूरा मुआवजा नहीं देती। इसलिए किसान पहले से ही संकट में है। जल भराव की स्थिति है, जल भराव की निकासी नहीं हो रही, उसकी फसल सरकारी खरीद नहीं की जा रही समर्थन मूल्य पर, उसको बीज खाद नहीं मिल रहा, वो परेशान है। और अगर उसको न्यायोचित मुआवजा कंपनी ने नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया, बिजली विभाग ने नहीं दिया, तो वो रेसिस्ट करेगा, विरोध करेगा और लाइन को नहीं निकलने देगा। हम ये कहना चाहते हैं पहले मुआवजा दिया जाए, न्यायोचित मुआवजा दिया जाए पूरी उसकी, ताकि उसकी कीमत कंपनसेट हो किसान, ये हम कहना चाहते हैं।